हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 8 सितंबर, रात के हो रहे हैं 8:15। सुबह हमने सोचा था कि एक मॉक लगा लें, लेकिन उठने के बावजूद थकान गई नहीं। और नींद एक ऐसी चीज़ है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो फिर सारा दिन मूड ऑफ रहता है। और भगवान की दया से बहुत दिन से सर दर्द नहीं कर रहा है, तो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अदरवाइज सर दर्द करने लग जाता तो फिर आपको पता 2-3 दिन वापस ख़राब हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और आज फाइनली अगेन काफ़ी लोग फिर स्टिल कमेंट में पूछ रहे हैं कब है। भाई मेरा 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट है, जयपुर सेंटर है। सेंटर कहाँ है ये मेरे को आया नहीं, शायद एडमिट कार्ड आ जाएगा अभी जल्दी। हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि मैंने डाल दिया भाई साहब स्कूल में रिज़ाइन। ठीक है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ मैंने आज रिज़ाइन डाल दिया है। होपफुली उसको जल्दी प्रोसेस कर देंगे, बिकॉज अभी स्कूल में हाफ ईयरली ही चल रहे हैं। सो देर इज़ नो एकेडमिक रोल ऑफ माइन ऑलरेडी देयर। मतलब अभी तो पढ़ाना नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स है दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड ऑल। तो रिक्वेस्टेड देम कि भैया मेरे को तो 10 तारीख को ही फ्री कर दो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो अगर 10 तारीख को भी फ्री हो जाते हैं तो आई हैव 11, 12 एंड 13 3 दिन बढ़िया रेस्ट करेंगे, चिल करेंगे। 14 को पूरे दिन रेस्ट करेंगे, 15 को प्रिपेयर करके आ जाएंगे, और 16 15 को आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप जिंदा है कि नहीं है परफॉर्मेंस पे। ठीक है। और उसके बाद भाई साहब 2-3 दिन इधर उधर होते फिरेंगे। ठीक है, चिल करेंगे, और 20 से वापस मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल भी सोच रहे हैं 17 से चालू कर दें, बिकॉज 1-2 दिन का गैप आते ही मेरा तो पूरा जो डिसिप्लिन है वो खराब हो जाता है। और आपको पता ही है, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है। खैर, बहुत बातें हो गई, बिना मतलब बकवास करेंगे नहीं, फालतू लोगों को बोर करेंगे नहीं। और क्या कर रहे थे आज, हम क्या करेंगे आज, हम देंगे टेक्स्ट बुक का ये, जिसमें अराउंड 22,000 अटेम्प्ट्स लोगों के हो गए हैं। मैं सोच रहा था एडुकेटी पैटर्न फुल टेस्ट 15 दे दें। ये देखो ये चल रहे हैं, इसमें 2 लाख टू। इसमें भी ये रैंक आ रही है। पता नहीं भाई, शिफ्ट वाइज तो थोड़ा तो इशू रहेगा। शिफ्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। शिफ्ट में ऐसे सब धुरंधर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अराउंड एक शिफ्ट में 70,000 लोगों का भी अटैम्प्ट मानो, से ना 65,000 का भी अटैम्प्ट मानो, तो आपको कम से कम टॉप के 1,000-2,000 में आना ही पड़ेगा प्री निकालने के लिए। क्योंकि 15 डेज 15 3 45 शिफ्ट चल रही है, तो 45 अराउंड हर शिफ्ट में 3,000 लोग तो होंगे ही। जब भी 45 3 135 के आसपास डेटा बैठ रहा होगा, तो हर शिफ्ट में 3,000 लोग उठाएंगे ना। और उसमें फिर कुछ कैटेगरी वाइज कुछ रहेगा मार्क्स, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो अगर 65,000 लोग भी बैठ रहे हैं तो आपको पर शिफ्ट, अपनी शिफ्ट में यू शुड बी अंडर 2,000, जो कि भाई साहब आई डोंट नो अचीवेबल है कि नहीं है, बट एक अच्छी फाइट देने से डेफिनेटली आ जाएंगे अंदर। खैर, बाकी बकवास बाद में। काफ़ी बार मन में डाउट्स आ जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर, आज बहुत ज़्यादा बातें हो गई बिना मतलब, यूजुअली करते नहीं। ये क्या है, ये हमारा ग्रुप है, इसको हटाओ, उसको देखेंगे बाद में। हाँ, आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टियर 1 अल्टीमेट मैराथन लाइव टेस्ट 3, जो कि 9 सितंबर रात के 9 बजे तक वैलिड है। तो एक हमें एक्चुअल आइडिया पड़ जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अच्छा, ये देखो, फर्स्ट में अराउंड 88,000 लोग थे, उसमें अराउंड 30,000 रैंक आई। 88 नहीं, 90,000 कह सकते हैं। और इसमें भी ठीक ठाक ही है। वैसे ये सारे लोग एक ही शिफ्ट में नहीं आएंगे, तो ये एक आई थिंक डिजॉल्व रहेगा सारी शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, लास्ट के दिनों में ज़्यादा लोड नहीं लेना है। वैसे भी जो तैयारी जो होनी थी वो अब तक हो चुकी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, हटा उसको। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। बुलंद दरवाजा नहीं था क्या? मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है डाइजेशन ऑफ।
भाई नो शिट। ये क्या है भाई? न्यूक्लियर पावर प्लांट कोडमकुलम। ये क्या है भाई? अच्छा, किसने उसको डिस्कवर किया था? हम्म। इन्होंने हड़प्पा और इंडस का नहीं बुझा, तो राखलदास और वो सब याद है इनको। हम्म। और सुरेश तेंदुलकर कमेटी, पॉवर्टी एस्टिमेशन तेंदुलकर कमेटी ने शायद वो बताया था कितनी कैलोरी वगैरह ज़रूरत है। भाई साहब, इनके नाम ही मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। सरोजिनी नायडू की बात हो रही है भाई साहब, और ये उसकी थी उत्तर प्रदेश की। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। भंगार तो मिट्टी। ये तो मैं भूल गया भाई। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये हो जाएगा बेसमेंट। 1 2 1 19 5 13 5 14 20। ये मेरे पास हो जाएगा। मेरे पास हो जाएगा 5 5 3 20 5 9 2 12 19। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें -1 किया तो डी का सी हो रहा है। इसमें +4 किया, इसमें +4 किया, इसमें -4 किया। +4, तो ए में +4 5, तो ये मेरे पास ई। इस पे +4 +3, तो उसमें +3 किया 5, ये मेरे पास ई ई। इसके यहाँ पे +2, तो यहाँ पे +2, तो सी ई ई सी, तो ई ई सी। उसके बाद यहाँ पे +1, तो 1 4 15 एन के एल एन एम एन ओ, तो ई ई सी ओ ई ई सी ओ। इसमें इसमें यह किया है, इसमें -2 किया है, तो यहाँ पे -1 -2 कर लेते हैं, तो ई में -2 तो सी आएगा, तो सी सी ई ई सी ओ सी सी ई ई सी ओ ई ई सी ओ, लास्ट में सी सी यही आ रहा है, तो यही होगा मेरे पास ऑप्शन। आगे चलते फटाक से। ये 2 से मल्टीप्लाई 128, 246 +10।
62, 132 माइनस 6 3 ज़ा 18, इसमें से माइनस कर लेता हूँ तो 1 3 3, ये में से माइनस करता हूँ तो 13 में से 3 क्या 7 5, ये मेरे पास 57, कुछ और ही लग रहा है। 6 3 ज़ा 18, 0, 66 को 2, 132 -9, -9 कर दिया, इसमें 123 2 से करूँगा 246 +10, अच्छा +10 -9 +8, तो हाँ 6 2 ज़ा 12 +6, 18 2 ज़ा 36 -7 29, ठीक है। तो 29 × 2, 29 30 60 58, 58 में से +8, बस बिल्कुल सही, एकदम मीठा सवाल। अरे यार, ये 8 को पहले लिया और 6 को यहाँ पे चला गया, उसके बाद 4 को यहाँ लिया आया, उसके बाद 4 को यहाँ चला गया, उसके बाद सिंबल एज इट इज़ कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपेयर हो रहा है, तो बस उसको थर्ड स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसका थर्ड स्टेप मैच करें तो थर्ड वाला यहाँ आ जाता है, यानी सबसे पहले आ जाएगा कार, उसके बाद 4 2, उसके नहीं 4 बीच में जो नंबर आ रहा है, बीच में नंबर आ रहा है कार 3, उसके बाद मेरे पास सिंबल है, सिंबल सेकंड पे मेरे पास एंड, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या चल रहा है, डांस, डांस मेरे पास सेकंड लास्ट, तो मेरे पास ड्राइव, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 6 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आ रहा था, 2, ये आ गया 2, उसके बाद में क्या बोल रहा है, ये वाला सिंबल, ये वाला हैश, उसके बाद में ये 1 का 1, ये 5 का 5, तो बोल रहा है विच फोर्थ पोजिशन फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ड्राइव, ये लो फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। आगे चलते, अरे थर्ड, आप जॉन, इसको ऑप्शन से करके देख लेते हैं, 11:55 मैच हो रहा है, 5 ईयर्स अर्लियर, 6 साल का हो जाएगा, ये 50 साल का हो जाएगा, 8 टाइम 6 8 जा 48 +2, पहले ऑप्शन फिट हो रहा है, बोलेंगे हाँ, चलो ठीक है, आगे चलो, ऑप्शन से फिट करो, साला इक्वेशन सॉल्व करने में जो बहुत टाइम लग जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फॉर सम रीज़न मार्क फॉर यू, आगे चलते हैं। चैप्टर इज रिलेटेड टू बुक, बुक में चैप्टर्स होते हैं, तो कंपार्टमेंट ट्रेन में होते हैं, बुक में चैप्टर्स होते हैं तो कंपार्टमेंट, स्कूल में कंपार्टमेंट आ गई थी, ट्रेन, ट्रेन में कंपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही, आगे चले। पावर को टिक टिक क्यूर, 16 15 23 5 18 बस 27 25 17 18, तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहे हैं, या 2 ऐड हो रहे हैं, या 2 2 2, ठीक है। तो N 16, P T 22, V 9 10 11, J K, तो P के, ये मेरे पास BAED 2 1 5 4 9 8 14 13, तो इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, 4 इसमें 5 इसमें 6, तो 19, तो 19 S ए के ऑप्शन में आ रहे हैं। टी वेरीफाई कर लेते हैं, 3 4 5 6, देखा TS आ रहा है। हाउ इज S रिलेटेड टू N, हाउ इज S रिलेटेड टू N, S S related to N, S related to N, S related, S related to
एन, तो एस एंड आई एंड जी हैश एन। तो एस, एस सन है आई का, एस सन है आई का। अबे एंड आई सन है जी का, जी वाइफ है एन की, तो एस रिलेटेड टू एन। बहुत ही मीठा सवाल, एस रिलेटेड टू एन, ये क्या है? ये इसका बेटे का बेटा है, ग्रैंडसन। बहुत टाइम वेस्ट हो गया भाई। यहाँ पे बात करते हैं, 9 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग, 9 फ्रेंड्स स्टैंड हाइट वाइज स्टैंडिंग शॉर्टर देन जी, जी से 1 2 3 3 छोटे हैं, और डी से जी छोटा है। 3 पीपल आर बिटवीन आई एंड बी, 1 2 3 बी, बी 1 2 3 आई। हु इज टॉलर देन, हु इज टॉलर देन ओनली 2 पीपल, बी। बी यहाँ आ रहा है, तो बी यहाँ आ रहा है, तो फिर 1 2 3 आई, 1 2 3 और आई यहाँ पे आएगा। एफ इज टॉलर देन बोथ एफ एंड ए एंड आई, बट इज नॉट द टॉलेस्ट, यानी एफ से लंबा भी कुछ है। ई इज टॉलर देन एच, ई इज टॉलर देन एच बट शॉर्टर देन ए, ई इज टॉलर देन एच बट शॉर्टर देन ए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सी इज टॉलर देन एफ, सी इज टॉलर देन एफ, सी इज टॉलर देन एफ। ये ए, कितने 9 जने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 जने हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एच कहाँ गया? थर्ड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट आई आना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। हर्ष इज अ किंग, किंग इज रॉयल, हर्ष, हर्ष इज अ रॉयल। हर्ष की बात करते हैं, तो हर्ष कहाँ पे यूज़ हो रहा है? हर्ष यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो 78, 78 के अलावा कॉमन है क्या? 78, 91 कॉमन है? नहीं है। 90 कॉमन है? नहीं है। तो हर्ष का हो गया 78, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं? रॉयल, रॉयल की बात देखते हैं। रॉयल, रॉयल यहाँ आ रहा है, तो इन तीनों में देखते हैं। 69 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 81 आ रहा है, 81 आ रहा है। तो 78 और 81, 78 और 81, 78 और 81 जिसमें आ रहा है वो सही है। 78 81 दो में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इज की, बात करते हैं इज। तो इन दोनों में इज और ए में जो है 78, 78 किसी में नहीं होना चाहिए। 78 है 79 है, 79 है, 69 है, नहीं है, 80 है, 80, 80 नहीं है, तो 80 होना चाहिए। तो 80 ये हो रहा। अरे 78 80 81 80 भी आ रहा है, तो फिर मेरे पास क्या बच गया? 91, 91 किस में आ रहा है? बेस्ट, आर, आर या बेस्ट ये नहीं आ रहा, तो मेरे पास ये आ रहा है। बंद मिडनाइट। अब बाप का कितना तोड़ोगे यार, बाप गरीब, बाप बूढ़ा भी हो गया, गरीब भी हो गया। लड़कियां तो शादी करके बाय बाय। ये बैंक का सवाल है, क्या पूछ रहा है? ह्यूमन ब्लड, रेड ऑरेंज होता है ना, तो बस ऑरेंज पूछेंगे। विच ऑफ द टू साइंस चेंज, बिल्कुल मस्ती मजाक में कर लिया और बिल्कुल भी समय नहीं बचा। चेंज, डिवाइड की जगह प्लस,
459 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 72 माइनस 47। इसको चेक करते हैं। 459 में 17 टू 34 1 17 7 जा 119 27 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 72 माइनस 47। 72 में से 50 चला जाता तो कितना बचता? 60 70 22 22 3 25। तो 72 से 14 और 59 ये आ रहा है 100%। आगे चलते हैं। अरे भाई साहब हटाओ इसको, बाद में देखेंगे। 49 प्लस 16 9 4 5 65 हो रहा है। पहले इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 9 प्लस 4 13, ये नहीं हो रहा। 25 प्लस 16 25 प्लस 16 41 हो रहा है। इसका 81 प्लस 1 ये हो रहा है। ये फिट नहीं हो रहा है ना, ये अलग है। सेवन टीचर्स 1 2 3 4 5 6 7। Sanjay is immediate right of Anil. Sanjay is immediate right of Anil. Anil is third to the right of Rahul. First second. Vivek is not immediate neighbor of Akash. ठीक है। Kamal is second to the right of Vivek. अगर यहाँ विवेक हो जाता तो ये कमल यहाँ हो जाता, तो विवेक और कमल की पोजीशन यही फिट हो रही है और कहीं नहीं। विवेक इज नॉट इमीडिएट ऑफ, तो आकाश यहाँ पे हो जाएगा। वो इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, फर्स्ट सेकंड। तो जो नाम मिसिंग है उसका, तो अनिल कमल राम, ये राम बंदा। जनरली जिसका नाम इसमें मिसिंग होता है वही होता है इन ऐसे सवाल में। बैंक में भी मैंने बहुत सारे सवाल देखे, लेकिन तुक्का नहीं लगा सकते भाई साहब, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। You work in ABC company, female colleagues is one of your female colleagues always harassed by your senior, harassed by his senior। कौन सी है? Your female colleagues is always harassed by his senior। कौन सी इंग्लिश है भाई ये? भाई सीनियर की का सीनियर से सीनियर को बोलेंगे भाई मत कर। हाँ प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो मानेंगे नहीं भाई साहब, सीआईडी बनना पड़ता है आजकल। क्या पी क्यू आर, पता नहीं क्या है। मैं कोई भी अपने हिसाब से दो। ऑल हैन आर पिजन, all hen are pigeon, all hen are pigeon, no pigeon is crow, all crows are peacock, all crows peacock, no hen is a crow, no hen is a crow। सही है। all hen are बहुत फॉलो, पॉसिबिलिटी तो है भाई। एवेल्युएट इसको करेंगे 4 में से करेंगे माइनस का 46 10 50 में से ये गया तो मेरे पास बचेगा -4, तो 4 आंसर आ रहा है। मॉड सिंबल में से जो भी निकलता है अंदर से प्लस हो जाता है। फर्स्ट वाला कंक्लूजन स्पोर्ट्स में हो सकता है भाई, इंटरेस्टेड भी हो। कैसी घटिया गवर्नमेंट है भाई, 10%। Immediately preceded by letter and
मेरे को हमेशा दिक्कत होती है, मेरे को देखना पड़ता है पहले कौन है। ठीक पहले एक अक्षर है और बाद में एक प्रतीक, ठीक पहले एक अक्षर। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर और यहाँ पे सिंबल। तो लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल, लेटर नंबर सिंबल 1, लेटर नंबर सिंबल 2, लेटर नंबर सिंबल 3। ठीक है, अबे वापस यहीं आ गए। रेक्टेंगुलर फील्ड इज, रेक्टेंगुलर फील्ड ये रहा, ये 22 मीटर 10 मीटर है। टू हेमिस्फेरिकल पॉट होल्स, ये रहा ये रहा। क्या बात है भाई, क्या कर रहा है? गजब। तो इनकी वॉल्यूम पता है, इन टू हेमिस्फेयर यानी स्पेयर हो जाएगा, यानी 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको मैं स्प्रेड करूंगा किस में, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। ये एरिया आ जाएगा, शिट मैन, 22 × 10। लेकिन इसका दो सर्कल का एरिया माइनस होगा, तो दो सर्कल का 2 × पाई r² 2 × 2, तो 4 4 8 -8 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। जो भी तो उसको स्प्रेड करेगा ना, उसमें सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, बाकी उसमें होगा। तो इसको हाइट ले लेते हैं, 22 × 10 -8 पाई इंटू हाइट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। और r कितना है मेरे पास, r कितना है मेरे पास, 2 4 4 2 8। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को यहाँ भेज दिया, तो ये हो गया 66 × 30 -24 पाई मल्टीप्लाई बाई h इज इक्वल टू 4/3। 3 का तो भेज दिया ना, इट वॉज 32 पाई। तो हाइट को हो जाएगा 32 पाई अपॉन 6 3 18 1 6 3 18 190 -24 पाई। तो ये हो जाएगा 16 पाई अपॉन 990 -12 पाई। शिट मैन, 8 6 4 4 5 4 9 5। ये तो नहीं हो रहा भाई मेरे से, पता नहीं क्या है, एकदम मीठा सवाल है लेकिन पता नहीं हो क्यों नहीं रहा। वरुण एंड विजय 2500, ठीक है। तो 2500 3250 x, ये 12 - x, ये हो जाएगा 3500, ये मेरे पास हो जाएगा 4000। 380 एनुअल प्रॉफिट। तो 380, ये 400, तो ये हो जाएगा 420। तो 0 से 0 कैंसिल, 1921, तो इनका रेशियो 19:21। तो 2500 इंटू एक्स प्लस 3500 12 - x इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा 90। यहाँ की बात करते हैं, 3250 12 - x, और कितना बचेगा, 4000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21। तो ज़ीरो काट लेते हैं ना भाई साहब, ज़ीरो सब में काट लेते हैं, तो मेरे पास बच गया 250x -350 इंटू 12 - 350, और ये मेरे पास 21 इज इक्वल टू 19। अरे यार, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बाद में देखते हैं, पेपर में रख दिया, बाद में देखेंगे। ये डुएबल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। लेंथ ऑफ कॉर्ड है 42 पर। सीपी
CP लेस देन CQ। CP कितना है मेरे पास? 9 है। तो CP मेरा 9 है, CP मेरा 9 है, तो मेरे पास 9 से ज़्यादा ही होगा। CQ मेरे पास 9 से ज़्यादा ही होगा। तो ये मेरे पास 21, मेरे पास 21। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 9, 21 इंटू 21, तो 3 से 9, 3 से 21, 7 से 49, 49 आ रहा है। आगे चलते हैं। मीठा सवाल। द एरिया ऑफ तो लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 780। तो मेरे पास 26L प्लस 26B इज इक्वल टू 780। तो L प्लस B इज इक्वल टू 780 अपॉन 26, 13 टू 20, 60 अपॉन 2 यानी 30। तो L प्लस B इज इक्वल टू 30। L प्लस B तो 30 आ रहा है, अब इसको कैसे करेंगे? ये हो सकता है 20 इंटू 10, इसके फैक्टर ये हो सकता 60 मिनट की बात करें तो 15, 20, 3, 4, 7, 7 4 जा 28। ए को बंद कर दिया तो कितना बचेगा? 32, 32 में 3, तो 10/2/3, 10 मिनट 40 सेकेंड। वे 37, 15, 20, 60 लिया तो 4, 3, तो इसको 7 एफिशिएंसी आ रही है, तो 7 7 4 जा 28, तो 60 में से 28 गया तो 32 बच गया। ए को टर्न ऑफ कर तो 3 बच गया। अरे हाँ, तो ये मेरे पास 10/2/3 यानी 10 मिनट 40 और 4 मिनट 14 मिनट 40। वही सोचूं ऐसे कैसा आ रहा है। पर टेक्स्ट बुक बिल्डिंग क्या बात है भाई साहब, खुद की ब्रांड। 5 125, तो 5 का कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है 90 माइनस थीटा, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मेरे पास थीटा। तो हाइट निकालनी है टेक्स्ट बुक बिल्डिंग के, ठीक है, तो ये 10 90 माइनस थीटा, ये मेरे पास 10 थीटा, ये मेरे पास हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको अगर अगर ये 10 थीटा है तो कॉट थीटा बनाना है, तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन 125, और ये इसका अपोजिट होगा, यानी परपेंडिकुलर।
125 × 5 यानी 5⁻³ × 5 यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर है 5⁴ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 5⁻² यानी 25। तो टेक्स्ट बुक की बिल्डिंग की है ऊंचाई 25। टीपी फाइंड करना है। टीपी कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू 8, सर्कल 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, ये मेरे पास 5, तो मेरे पास ये आ जाएगा 16, ये मेरे पास ओ आर हो जाएगा 3 और रेडियस कितना मेरे पास 5 है। तो ये मेरे पास पता नहीं यार इसको कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ वैल्यू रख के वैल्यू नहीं रख सकते क्या? ज़ीरो पुट कर दे तो छोड़ो ना, बाद में देखेंगे। ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं? ए की वैल्यू 30 ले सकते हैं। ए की वैल्यू 30 ले लेते हैं। तो अगर ए इज इक्वल टू 30 ले लें तो 60, तो कॉट 60 √3 का क्यूब, सॉरी 1/√3 का क्यूब प्लस 3 कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे। यानी मेरे पास 81 9 है, तो 9 9 जा यानी 90 है। ठीक है, 90 उसकी कॉस्ट प्राइस है। और पहले कितना था? 100 रुपये था। तो ये 95 5/90 यानी 1/19, 1/19 की वैल्यू होती है 5.56 प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज सेविंग, तो सेविंग अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर मोर है, तो ये मेरे पास 300 हो जाएगी क्या? हाँ, एक्सपेंडिचर 300। एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाई 6%, 6 3 ज़ा 18, 18 तो 282 एंड सेविंग इंक्रीज बाई तो 126, तो 282 126 6 2 8 2 10 2 3 408, तो 8/400 यानी 2%, 0.2। ये भी एकदम मीठा सवाल, इसको बनाते हैं। 6 मैन 8 बॉयज 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो 26 मैन प्लस 48 बॉयज 2 दिन में काम कर रहे हैं, तो 2 ये कटा 5, 30 मैन प्लस 40 बॉयज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज, तो 4 मैन इज इक्वल टू 8 बॉयज, तो मैन अपॉन बॉयज की वैल्यू होगी 2/1। तो 15 मैन 30 प्लस 20, तो मेरे पास आ जाएगा 50 एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स इक्वल टू टोटल कितना है भाई साहब? यहाँ पे डालते हैं 12 प्लस 8 20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 204। थैंक गॉड कुछ तो सवाल बन रहे हैं। अरे यार गॉड डैम इट, इसको बाद में देखेंगे। अगेन एंड सर्टेन अमाउंट 7 साल बाद 20%
क्या साले दोस्त को ही लूट रहा है। तो 40 ये 8 3 24, 2 3 और 7 साल बाद यानी 20, 40 50 60 70 80 84। तो मेरे पास 1472 है ना, ये मेरे पास 184 है भाई साहब, है ना। तो 184/100 का रेशियो निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 92/50, इसका आ जाएगा 46/25, 46/25। तो ये मेरे पास 1472, ये मेरे पास 46 है, मेरे को कितना निकालना है 25। तो 46 3 6 3 से 18, 1 4 से 12, 138, 1472, 46 3 138, तो 7 8 9 92, तो 2, तो 32 इंटू 25, तो 32 को 4 इंटू 8 इंटू 25 लिख सकता हूँ, 25 इंटू 4 800, 8,000, 80,000। आगे चलते हैं। मीडियन, मीडियन मीडियन यानी जो बीच वाली वैल्यू है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 80, 80 और 80 मेरे पास 33, तो 3 8 113, 113 प्लस 53 163, 163 प्लस 26 9 189, 190, 198, 198 को 2 से करते हैं तो कितना था, 2 9 से 18, 1 2 9 से 99, तो 99 जहाँ रहा वहीं होगा, तो 3 होगा इसका मीडियन। इन बिफोर द इंक्रीज, तो 5 3 8 9 10 सब बारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर 100 ले लेते हैं तो 20 30 50, तो अब इसमें होगा तो ये 40, ये मेरे पास 50, ये मेरे पास 70, तो 4 5 7 ये हो रहा है, यानी 100 बच्चे थे, ऑप्शन फिट किया, काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं। यानी ए बी, ये जब 1000 कर रहा है, ये मेरे पास 900 ही कर पा रहा है। अच्छा, जब बी की बात करते हैं, तो जब बी 300 कर रहा है, तो सी मेरे पास 250 कर पा रहा है। तो उनका रेशियो बराबर करना है, तो ये 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 750। ये कितने मार्जिन जीतेगा, 250। $750 भी आ रहा है साला, वो भी क्लिक करने का पता नहीं क्यों चूल हो रही है। इसको देखते हैं, 20 मिनट बचा है, 18 साल पे पहुंच गए हैं। पी क्यू आर, ये रहा मेरे पास पी, ये मेरे पास क्यू, ये मेरे पास आर। क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू, ये मेरे पास एस परपेंडिकुलर पी आर, क्यू एस एंड आर टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये मेरे पास ओ, ये भी मेरे पास परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू आर, ओ क्यू आर एंड ओ आर क्यू, ये कहाँ मीट कर रहा है, ये एम पे मीट कर रहा है। क्यू पी आर 6, क्यू पी आर ये मेरे पास 56 है। क्यू एम आर, क्यू एम आर कितना होगा, अगर ये 56 है तो भाई साहब 180 में से 60 कर लेते हो तो 120, 120 है ना। तो 120 124, तो 62, ये मेरे पास 62, ये मेरे पास 62। पता नहीं, एकदम मीठा सवाल हो नहीं रहा, लेकिन आई डोंट नो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेरे पास बचेगा ए माइनस बी, जो कि मेरे पास आता है 2.7 यानी 0.5। ये लो, एकदम मीठा सवाल, बात खत्म। वह नंबर इस 75 रिमाइंडर दे रहा है।
तो 576 प्लस ये तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तीन। चलो लास्ट में मीठे सवाल तो आए कम से कम। 132/69 मल्टीप्लाई बाई 23/44 माइनस 196 मल्टीप्लाई 14/28 49। तो 7 14 7 49। ये 14 इंटू 14 होता है कि नहीं होता, बोलेंगे हाँ। तो 7 से ये मेरे पास 2 चला गया, 2 से मेरे पास 14, 14 से 14, तो ये मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास 2 बच गया। यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पास 3 कट जाता है, 3 से मेरे पास 23 आ जाएगा, 23। 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है। एकदम मीठा सवाल, आगे चलते हैं। क्या गजब भाई। ऑरेंज एप्पल पाइनएप्पल 18 16 3। 8 लीटर ऑफ ऑरेंज, 4 लीटर ऑफ पाइनएप्पल, 5 4 1। यानी इसकी तो क्वांटिटी चेंज ही नहीं हुई। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, ये मेरे पास हो जाएगा 4। तो 3 से 4, भाई 1 का मतलब 4 है, जब भी तो 2 का मतलब 8 है ना। 1 का मतलब 4 है, तो पता है पहले कितना लीटर था, 12, 16, 64, 72 लीटर, ये था पहला। तो इसमें 8 किया तो मेरे पास हो गया 80, इसमें 4 किया तो मेरे पास हो गया 16। अब ये बोल रहा है कि एप्पल जूस कितना मिलाएं ताकि 10, 8 और ये मेरे पास 2, यानी है शिट मैन, कितना ऐड करें। अगर ये इसको 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये मेरे पास 72 होना चाहिए। तो 6 8 8 लीटर होना चाहिए, ये रहा। चलिए आगे। 50 स्टूडेंट एवरेज, ठीक है। 20 का 5 मान लेते हैं, तो 2 का 70 है और 3 का 80 है। 19, 35 3 76। लास्ट में मीठे सवाल डाल दिए, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो मेरे पास 2x इक्वल टू 90, यानी x की वैल्यू कितनी है, 45। तो y की वैल्यू कितनी है, 15। x की वैल्यू 45 होगी ना। मीठा सवाल है ये तो। चलो आगे। क्या भाई साहब, बहुत दिनों बाद ये मिलने को मिला है, रीयूनियन हो गया भाई साहब। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 5, ये माइनस एक्स प्लस 1/x। तो माइनस करेंगे 4, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा 16 14, ये मेरे पास क्यूब हो जाता है। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 3ab ए प्लस बी, 4 से 12। तो ये माइनस इधर जाके हो जाता है माइनस, तो 2 52। तो 4 टू जा 8 माइनस 4, 4 बचेगा। 4 इसी में आ रहा है, यूनिट डिजिट यही है बिना देखे। वी वी हैड अ हार्ड टाइम इन दी वॉर। इन दी वॉर, ड्यूरिंग दी वॉर भी हो सकता है। प्रोकेस्टिनेशन यानी डिले करना, सस्पेंशन, रिजम्पशन, एक्शन, लिमिटेशन। सस्पेंशन ज़्यादा रहेगा, आगे चलते हैं। द मैन नरेटेड एंड एन इनक्रेडिबल
ऑस्पिशियस, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल विश्वास नहीं हो रहा, तगड़ा एकदम। द पॉलिटिशियन कॉग्नाइट आर्गुमेंट वॉन मैनी सपोर्ट्स, क्या निकालना है ये? नियरेस्ट मैनी, परसुएसिव, एडहियर, एडहियर, कंपेल, एडहियर टू मतलब उसको चिपके रहना, उसको सपोर्ट करना है, अप्रूव करना, कंपनी का एस्टेब्लिश करना है, करना है। स्टर्लिंग आता था, भूल गए। फाइंड द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। The doctor suggested who teaches you English? पचास बार देख लिया, अभी तक नहीं आया। बाद में देखेंगे इसको। द किंग said to his servant, cook me some delicious food today. The king ordered his servant to cook him some delicious food that day. The king ordered his servant to cook him अरे यार इसको ना, इसको ऐसे करके, ऐसे ऐसे करो। सबसे पहला तो पी आएगा। आंखें दर्द कर रही है, आंखें खुली हैं। एस पी आएगा, नहीं आ रहा तो पी एस आएगा। इन दोनों में से कोई होगा।
यही होगा, अभी चलते हैं। सी इज मैरिड टू अ avocado। zonk आउट। 19 में मैं देखो, अलर्ट है, एनर्जी है, फिजिकल एक्टिविटी, ये अपोजिट लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये होगा शायद। ये तो फिट नहीं हो रहा, यहाँ देखते हैं। ये भी फिट नहीं हो रहा। हम्म। डैम ब्रो। ये एनसीआर का हटा के चलते हैं। शिट मैन। अबे यार। पढ़ना ही पड़ेगा भैया ये तो।
एएनसी तो करेक्ट है ही। पैराग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन साइंटिस्ट का तो कहीं है ही नहीं। कोई पिंक बोल रहा है, कोई ब्राउन बोल रहा है। पता नहीं यार, ये पता नहीं, ये इसको काफी बार मिला लेकिन सवाल मिला नहीं। सबमिट करो, जितना हो गया उतना ठीक है। नेटवर्क डिस्कनेक्टेड क्यों भाई? थैंक गॉड 90% एक्यूरेसी अचीव कर ली लास्ट के दिनों में। गलत नहीं करना साला। नहीं आ रहा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, थोड़ा सोच समझ के पैर रखेंगे। ये हमारे पास 3। नो शिट भाई। यस। और थोड़ा इसको पुश मारेंगे रैंक को। आज पता नहीं क्यों ठंडे दिमाग से दिया मौक, कोई किचपिच नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम पता नहीं हमेशा एक हड़बड़ाहट सी रहती है। आज जॉब छोड़ देना इसलिए। अरे यार शिट। पुंडित वाला भी देना है क्या? पुंडित वाला भी देना भाई, पुंडित वाले को देके खत्म करेंगे आज। आज तो नहीं देंगे यार, थोड़ा मेंटल फ्रीक देखते हैं अभी रात को क्या मूड होता है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए और कीप पुशिंग योर लिमिट्स। जय हिंद, जय भारत, बाय।